अच्छा ये बताइए, विवाह से पहले कुंडली मिलान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और इसी बीच एक और सवाल इसी में पूछ लेता हूं मैं, ये मांगलिक मांगलिक बार बार शब्द कहा जाता है कि इधर मांगलिक है या ये मांगलिक है, तो ये थोड़ा सा समझाएं क्योंकि कई लोग इसके भ्रम में रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मांगलिक दोष को केवल जन्म पत्री में शादी के समय देखा जाता है जी। और मंगल दोष जिसको भी होता है तो उस व्यक्ति की जन्म पत्री में मंगल या तो लग्न में होगा, प्रथम भाव में, या चौथे भाव में होगा, या सप्तम भाव में होगा, या अष्टम भाव में होगा, या 12वें भाव में। जी। और अगर ऐसे व्यक्ति की शादी किसी ऐसे स्त्री से हो जो मांगलिक नहीं है तो उनके जीवन में हमेशा खटास बनी रहेगी, बिल्कुल संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं। अगर जो मांगलिक नहीं है वो बीमार बना रहेगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, कुल मिला के उनका दाम्पत्य जीवन खराब बना रहेगा। जी। इसलिए कहा जाता है कि शादी के पहले कुंडली का मिलान। जी। अगर किसी सुयोग्य ज्योतिषाचार्य से अगर कुंडली का मिलान करवाते हैं तो वो आपको सही सही बता देगा। ये तो अपना अपना ज्ञान है जी। डॉक्टर भिंड में भी है, डॉक्टर ग्वालियर में भी है, डॉक्टर दिल्ली में भी है। जी। जिस लेवल पे आप दिखाओगे उस लेवल की आपको जानकारी मिलेगी। तो जब कुंडली का मिलान करते हैं, कुंडली नहीं मिलती है तो मना कर दिया आपकी कुंडली नहीं मिल रही। अधिकांशतः क्या देखा जाता है कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों चाहते हैं शादी हो जाए, दोनों संपन्न है, लड़के लड़की की भी इच्छा है, तो पंडित जी से कहते हैं कि आप तो बताओ क्या कोई उपाय है, क्या कोई कैसे क्या हो सकता है। पंडित जी भी सोचते हैं कि चलो हमें दक्षिणा मिलती है, उनको हम बता देते करो शादी। बाद में समस्याएं आती हैं। आप देखते होगा अखबारों में आता है जी। कि शादी के 1 महीने बाद एक्सीडेंट में पति खत्म हो गया, शादी के 1 साल के अंदर पत्नी खत्म हो गई, हाँ काफी बच्चे नहीं हुए, तलाक हो गए, झगड़े हो गए, अलग अलग रह रहे हैं। ये सब मंगल दोष के कारण है। इसका आंशिक उपाय हो जाता है, आप उज्जैन में जाके मंगल दोष की पूजा करो। उपाय भी हैं इसके, लेकिन शादी तभी करना चाहिए जब बिल्कुल मंगल दोष का तो पहले निवारण होना बहुत जरूरी है। जी।